भारत के रक्षा मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया कि अब बांग्लादेश को डर लग रहा है, जानेंगे। वहीं अदानी ग्रुप भी बांग्लादेश के लिए एक बड़ी समस्या बन रहा है। तो इन सब के बीच में अबू धाबी के प्रिंस आए हैं भारत, जानेंगे ये भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात कर रहे थे, दरअसल उस वक्त भारत और अरब के इस शक्तिशाली देश के बीच की दोस्ती की नई कहानी लिखी जा रही। प्रधानमंत्री मोदी और शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये मुलाकात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आने वाले कुछ सालों में इन्हीं के हाथों में यूएई की कमान आने की संभावना है। इसलिए इस मुलाकात को भविष्य की कहानी लिखने वाला मुलाकात कहा जा रहा है। इस मुलाकात को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और भविष्य के सहयोग के क्षेत्रों पर पूरी चर्चा की है। हालांकि बैठक के बाद विस्तृत जानकारी अभी नहीं दी गई है। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त भी हैं, वो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं। उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इस वक्त दिल्ली पहुंचे हैं, लिहाजा मोदी के साथ उनकी मुलाकात के मायनों को आप समझ सकते हैं। क्राउन प्रिंस रविवार को 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे, जिसका उद्देश्य ऊर्जा और कनेक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया, जिसमें इस यात्रा को भारत द्वारा दिए जाने वाले महत्व पर प्रकाश डाला गया। यूएई के कई मंत्रियों और एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ क्राउन प्रिंस दिल्ली में अपने कार्यक्रम के बाद मुंबई भी जाएंगे। मुंबई में वे मंगलवार को दोनों देशों के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक व्यापार मंच में भाग लेंगे। इस यात्रा से भारत और यूएई के बीच मजबूत संबंध होंगे। अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की यूएई यात्रा के बाद भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। इस यात्रा में उनके संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया। आर्थिक और सहयोग, आर्थिक एवं रक्षा सहयोग, भारत और यूएई के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं और 2022-2023 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। यूएई भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में शुमार है और इसी अवधि के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में अग्रणीय निवेशकों में से एक है। यूएई में भारतीय समुदाय बहुत सक्रिय है। वहां सबसे बड़ा प्रवासी समूह है, जिसकी संख्या लगभग 35 लाख है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान पीएम मोदी ने यूएई को विशेष तौर पर आमंत्रित किया था। इसके अलावा फरवरी 2023 में भारत यूएई फ्रांस त्रिपक्षीय पहल की औपचारिक शुरुआत भी हुई है। भारत ने मई 2023 में एससीओ में एक संवाद साझेदार के रूप में यूएई को शामिल करने और 1 जनवरी से ब्रिक्स में इसकी सदस्यता शुरू करने का सक्रिय रूप से समर्थन किया है। रक्षा सहयोग ने भी हाल ही में गति पकड़ी है। जनवरी 2024 में राजस्थान में पहला भारत यूएई द्विपक्षीय सेना अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अल नहयान की यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को और मजबूत करेगी। वैसे आपको बता दूं, मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद अरब देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान दिया है और उसी का नतीजा है कि आज की तारीख सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर जैसे रसूखदार इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंध काफी मजबूत हो गए हैं। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि अरब देशों के नेताओं की बढ़ती उम्र को देखते हुए भारत ने सेकंड जनरेशन डिप्लोमेसी शुरू की है। उसी चश्मे से अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दिल्ली दौरे को देखा जा रहा है। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की 2 दिवसीय यात्रा पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ऊर्जा और कनेक्टिविटी सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद जायद अल नहयान रविवार को नई दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इन सारी चीजों की बात करी है। ये द्विपक्षीय संबंध और भी आगे ले जाने की बात हो रही है। हालांकि पाकिस्तान को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगेगी कि किस तरीके से भारत मिडिल ईस्ट के देशों के साथ आगे बढ़ रहा है।
जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश इस वक्त बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रहा है। और बांग्लादेश की चिंता का कारण कौन बना है? बांग्लादेश की चिंता का कारण बना है भारत। वैसे आपको बता दूं, भारत से बहुत कुछ जाता है बांग्लादेश को, जैसे कि बिजली भी जाती है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को चेतावनी दे डाली है। ये चेतावनी अदानी ग्रुप को दिए जाने वाले पेमेंट में देरी के कारण है। दरअसल अदानी ग्रुप बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। बांग्लादेश सरकार के पास अदानी ग्रुप के $500 मिलियन यानी कि 4200 करोड़ रुपए बकाया है। ये रकम लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बांग्लादेश पेमेंट करने में देरी करता है तो बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। हाल ही में बांग्लादेश में आंतरिक कलह के कारण शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद से अंतरिम सरकार बनी हुई है, लेकिन अभी भी पेमेंट में पिछड़ रहा है। अब यूनुस ने ऐसे समझौतों को महंगा सौदा बताया है जो शेख हसीना के कार्यकाल में किए गए हैं। इनमें अदानी ग्रुप के साथ बिजली का समझौता भी शामिल है। अदानी ग्रुप ने 1600 मेगावाट के गोड्डा संयंत्र से बिजली की आपूर्ति करता है। ये बिजली बांग्लादेश को भी दी जाती है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक बयान में अदानी पावर ने ये कहा था कि वित्तीय तनाव के बावजूद वो बिजली का सप्लाई करना जारी रखेंगे। हम लगातार बांग्लादेश से बातचीत कर रहे हैं और अस्थिर स्थिति से अवगत करा रहे हैं। हम न केवल अपनी सप्लाई कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं, बल्कि कर्जदाताओं और आपूर्तिकर्ताओं के प्रति किया हुआ कमिटमेंट भी पूरा कर रहे हैं। वर्तमान में हमारा गोड्डा प्लांट भारतीय ग्रिड से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे में किसी वैकल्पिक आपूर्ति बाजार की तलाश करने का कोई सवाल नहीं है। यूनुस के मुख्य ऊर्जा सलाहकार मोहम्मद फौजुल कबीर खान ने कहा कि बांग्लादेश पर अदानी ग्रुप के $800 मिलियन बकाया है। इसमें से $492 मिलियन का पेमेंट करना बाकी है। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए वर्ल्ड बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं से वित्तीय सहायता भी मांग रही है। इसी बीच आपको राजनाथ सिंह का एक बयान याद होगा जो हाल ही में दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सेना को शांति की प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन तैयार रहना चाहिए युद्ध के लिए और अनएक्सपेक्टेड के लिए रेडी रहना चाहिए। जब से ये बात कही गई है तब से सबसे ज्यादा टेंशन में अगर कोई है तो वो बांग्लादेश है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। बांग्लादेश के मंत्री ने कहा है कि आखिरकार ये चीजें भारत किसके लिए कह रहा है? क्या भारत ये हमारे लिए कह रहा है? अब ये बात वो क्यों कह रहे हैं? उनका कहना है कि भारत रूस यूक्रेन की तो बात कर नहीं रहा है, वहाँ पर युद्ध में तो जाने वाला है नहीं भारत, तो फिर भारत कहाँ के लिए ये बात कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहो। इजराइल हमास के युद्ध के से भी भारत का कोई नाता नहीं है। अब ये कहना ये चाहते हैं कि ये सब कुछ जो भारत कह रहा है या कर रहा है, ये हमारे खिलाफ तैयारी कर रहा है। हालांकि राजनाथ सिंह ने इस बात को कहा था कि युद्ध के लिए किसी भी सेना को तैयार रहना चाहिए। और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के इस स्पीच को लेकर तौहीद हुसैन बुरी तरीके से डरे हुए लग रहे हैं। इनका कहना है कि मैं सरप्राइज हूँ कि मुझे इस तरीके के बयान सुनने को मिल रहा है। वैसे ये ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हो कि आ बैल मार, सिंह से नहीं तो पूंछ से ही मार, लेकिन मुझे मार। राजनाथ सिंह ने 5 सितंबर को एयरफोर्स जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया था और इसके बाद इस चीज को हाथों हाथ लिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। ऐसा लग रहा है बांग्लादेश को जैसे उसी के लिए ये बात कही गई हो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।